हेलो एवरीवन। केरला स्टोरी 2023 में रिलीज हुई ये मूवी रिलीज होने के वक्त और उसके पहले भी विवाद का मुद्दा थी और रिलीज होने के 2 साल बाद तक भी विवाद का मुद्दा बनी हुई है। इस मूवी में बताया गया है कि कैसे केरला से विमेन मिसिंग हो रही हैं और वो इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करती हुई नजर आ रही हैं। बेसिकली स्टोरी में कुछ ग्रुप ऑफ विमेन दिखाई गई हैं, वो हिंदूज और क्रिश्चियन कम्युनिटी से होती हैं। उन्हें कन्वर्जन का शिकार बनाया जाता है, उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है एंड अल्टीमेटली उन्हें इस्लामिक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस स्टोरी में या इस मूवी में क्लेम किया गया था कि करीब 32,000 विमेन केरला से मिसिंग हैं और इसमें से बहुत ज़्यादा नंबर में उन्होंने इस्लामिक स्टेट भी ज्वाइन किया है। अब ये नंबर बाद में हटाया गया और बहुत सारे करेक्शंस भी किए गए इस मूवी के नैरेटिव के दौरान, जिसमें इसे पहले इसे क्लेम किया जा रहा था कि ट्रू स्टोरी है, फिर इसे चेंज करके क्या कि ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। ये नंबर जो है 32,000 वो भी एग्जैजरेटेड माना जा रहा था और इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी, इसीलिए नंबर भी हटाया गया। अब देखिए, इस स्टोरी के अलोंग बहुत सारी राजनीति भी की गई, जिसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने अपने स्टेट में इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इस मूवी को बैन कर दिया। तो बेसिकली दोनों किस्से हमें देखने को मिले। इस वीडियो में क्या कॉन्स्पिरेसी है इस मूवी के अराउंड, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे सिनेमा हमारी सोसाइटी को शेप करता है, इसका कितना इम्पैक्ट है। इस बात का सबूत ये स्टोरी के अराउंड हुई कंट्रोवर्सी भी है। देखिए, जिन स्टेट्स ने इसे टैक्स फ्री कर दिया था उसमें नाम आता है यूपी और महाराष्ट्र का। पुरानी खबर है बट आई जस्ट वांट टू हाईलाइट इट विद सम फैक्ट्स। और कुछ स्टेट्स हैं जहां पर ये बैन कर दी गई थी, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के भी कुछ थिएटर्स में इसे बैन कर दिया गया था। अब जो रीसेंट कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कल नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए, जिसमें केरला स्टोरी को 2 अवार्ड दिए गए। एक तो था बेस्ट डायरेक्टर का और दूसरा बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का। यहाँ पर से कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई और इसमें बहुत सारे लोग इस डिसीजन का अपोज करते हुए नजर आए। इस पूरे ग्रुप में जो फ्लैग बेयरर हैं या फिर जिनका बहुत प्रोमिनेंट क्रिटिसिज्म देखने को मिला वो है केरला के चीफ मिनिस्टर। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरयी विजयन जो हैं वो इस बात से खुश नहीं हैं कि केरला स्टोरी को इस तरह का रिकॉग्निशन मिल रहा है। उनका एग्जैक्ट क्या कहना है आप इस ट्वीट के माध्यम से देख सकते हैं। उनका कहना है कि अगर आप ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं थ्रू अवार्ड्स तो इससे मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। इस तरह की मूवीज़ कम्युनल हेट्रेड फैलाने के लिए बनाई गई है और इस तरह की मूवीज़ को जब आप अप्रिसिएशन करते हैं तो केरला की भी इमेज डिग्रेड होती है, केरला की भी इमेज को इम्पैक्ट पहुंचता है। तो क्लियरली ही इज़ नॉट हैप्पी विद द आउटकम। इसके डिफेंस में या फिर बेसिकली जो जूरी है जिन्होंने अवार्ड डिसाइड किया उनका क्या कहना है वो भी देख लेते हैं। आशुतोष गोवारिकर जो है वो जूरी के चेयरपर्सन है। उन्होंने कहा कि उनका नाम यहाँ कहीं लिखा था, वेट आप पॉज करके देख लेना। आशुतोष गोवारिकर का कहना है कि जो डिसीजन लिया गया वो इसलिए लिया गया, मतलब बेसिकली बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का जो डिसीजन है वो इस तरह से लिया गया कि जो मूवी का स्टोरी है उसमें बहुत सेंसिटिव कंटेंट है, उसको अच्छी लाइट में ना एग्जैजरेट करके ना ओवरशैडो करा है कोई नैरेटिव और वैसा का वैसा दिखाना एक चैलेंज है। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट और इस एफर्ट के अप्रिसिएशन के चलते ही ये अवार्ड दिया गया है। हम दोनों साइड देख रहे हैं पर आपको यहाँ से क्लियरली समझ में आना चाहिए कि केरला स्टोरी के अराउंड जो भी कंट्रोवर्सीज हैं उससे एक बात तो साबित हो जाती है कि सिनेमा और जो मूवीज हम देखते हैं उसका कहीं ना कहीं समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है। मूवीज इम्पैक्ट आवर लाइव्स और इसीलिए तो कहा जाता है कि मूवी की स्क्रीनिंग के टाइम पे आपको सेंसिटिव कंटेंट जो है या फिर ऐसा कंटेंट जो हेट्रेड फैला सकता है वो चेक करना पड़ता है। मूवी का कंटेंट रेगुलेट किया जाता है। चलिए बात करते हैं सिनेमा की और उसका क्या इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे, उस बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। केरला स्टोरी से रिलेटेड जितने भी नैरेटिव्स हैं उससे ये बात साबित हो जाती है कि सिनेमा का बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है समाज पे। सिनेमा को 7th आर्ट कहा जाता है। पहले 6 आर्ट फॉर्म्स क्या हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं।
पहले 6 हैं पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, थिएटर एंड म्यूजिक, एंड अल्टीमेट 7th आर्ट क्या है? सिनेमा। इस सिनेमा से सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट में सिनेमा के थ्रू इंडियन कल्चर ग्लोबल लेवल पे रिफ्लेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट विस्परर्स नाम की जो डॉक्यूमेंट्री है उसे ऑस्कर मिला, और उस ऑस्कर जीतने से उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई। इनफैक्ट मैंने भी उसे ऑस्कर मिलने के बाद ही देखा था। इस मूवी में बहुत ही ब्यूटीफुली बताया गया है कि कैसे हमारे ट्राइब्स या हमारे कल्चर में लोग जो हैं वो वाइल्ड लाइफ के साथ इमोशनली कनेक्ट करते हैं। इस स्टोरी में एलिफेंट विस्परर्स जो स्टोरी है उसमें दिखाया गया है कि कैसे एक कपल एक ऑर्फन एलिफेंट का ध्यान रखता है। इसमें बहुत अच्छे से हमारी कल्चरल वैल्यू, जिसमें हम नेचर और ह्यूमन को एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री रोल में देखते हैं, उसकी बात की गई है। इसके अलावा हमारा जो नेटिव कल्चर है वो भी बहुत सारी मूवीज से समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल डेढ़ इश्किया में लखनऊ का नवाब कल्चर शो किया गया है। सिमिलरली पीकू में बंगाली कल्चर बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है। इसके अलावा बहुत सारी मूवीज हैं जो आपको उन कल्चर के बारे में आइडिया दे देती हैं, और ये सिर्फ इंडियन सिनेमा तक ही कन्फाइन नहीं है। जैसे अगर आप मार्वेलस मिसेस मेजल देखेंगे तो उसमें आपको ज्यूज की कम्युनिटी और उनके कल्चर के बारे में पता चलेगा। तो बेसिकली सिनेमा जो है उससे आपकी कल्चरल अवेयरनेस बढ़ती है। इसके अलावा क्या फ़ायदे हैं सिनेमा के? सिनेमा सोशल चेंज ड्राइव करता है। कुछ ऐसे इश्यूज जिनके बारे में आप चाहते हैं कि समाज में बातें हों, वो आप सिनेमा के थ्रू रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट मूवी से एक सोशल चेंज ड्राइव करने की कोशिश की गई थी, जिसमें टॉयलेट और सैनिटेशन कितने इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारी ह्यूमन लाइफ को लेकर और हमें डिग्निटी से जीने को लेकर, इसके बारे में इसमें बात की गई थी। तारे ज़मीं पर जो मूवी है उसमें एक नैरेटिव बताया गया था कि सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा होना काबिलियत का सबूत नहीं है, आप दूसरे एस्पेक्ट्स में भी बेहतर होते हैं, और वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट ही है, दूसरी स्किल्स भी होती हैं। तारे ज़मीं पर को लेकर डिस्लेक्सिया के बारे में भी अवेयरनेस फैलाई गई थी। तो बेसिकली मूवी से सोशल चेंज ड्राइव करा जाता है। हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है, जिसमें अनअकैडमी पर 3 दिन के लिए फ्री ट्रायल चल रहा है। वो कल से शुरू हो गया था, आज उसका 2nd डे है। इस ट्रायल में है क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर कॉमेंट में जो लिंक है उस पर क्लिक करके रजिस्टर कर लिया, तो आप अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म अगले 3 दिन तक फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी एजुकेटर की क्लास आप अटेंड कर सकते हैं, कोई भी कंटेंट, कोई भी पीपीटी, कोई भी पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट भी देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बिना पैसे दिए आप 3 दिन तक प्लेटफॉर्म को फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आज रजिस्टर करते हैं तो 2, 3, 4 के लिए ऑफर अवेलेबल रहेगा। अगर आप कल रजिस्टर करते हैं, जो कि इसकी लास्ट डेट है, तो 3, 4, 5 के लिए ऑफर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। इसके बाद ये ऑफर नहीं है, तो मेक श्योर कि आप रजिस्टर कर लें। अगर कहीं पर कोड मांगा जाता है आपसे तो आप MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या, जो कि मेरा नाम है। हमारी बैचेस हैं, आप अपने टारगेट ईयर के हिसाब से उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आरंभ बैच, फाउंडेशन, संभव और नीव, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, इन बैचेस के माध्यम ये हैं और इनके टारगेट ईयर भी आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको जो भी सहूलियत है उस हिसाब से आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत टाइम हमें कंफ्यूजन होता है ना कि सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं। दिस इज द टाइम। आपको ऐसे ज़रूरत महसूस होती होगी कि काश डेमो वीडियोस मिल जाते, तो डेमो वीडियोस आप इसके थ्रू, इस ट्रायल के थ्रू अवेल कर सकते हैं। तो मेक श्योर टू ज्वाइन इट क्विकली। अब नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं सिनेमा की। सिनेमा को लेकर समाज में प्रॉब्लम भी है। सिनेमा एक्चुअल में इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो समाज में डिमांड होती है उस हिसाब से सिनेमा बनता है। जो समाज में पॉपुलर चीज़ें होती हैं वो सिनेमा रिफ्लेक्ट करता है। तो उसमें कभी कभी समाज की कुरीतियाँ भी अच्छी लाइट में पेश कर दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में जो विमेन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर विमेन को कैसे हम एक कमोडिटी की तरह देखते हैं, एक आकर्षण की वस्तु की तरह देखते हैं, वो आइटम सॉन्ग्स में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है।
मूवीज में विमेन को आइटम सॉन्ग्स के रोल में रखकर कहीं ना कहीं इस तरह का जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है वो ही रिफ्लेक्ट किया जाता है, वो एक कंसर्न है। आप देखेंगे तो इसका चेंज भी है, जहाँ पे वुमेन को लीडरशिप रोल में, फाइटिंग रोल में ऐसे दिखाया भी गया है, पर आइटम सॉन्ग में भी विमेन को दिखाया जाता है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, वी आर जस्ट डिस्कसिंग ओवर हियर। नेक्स्ट जो है उसमें कुछ मूवीज में टॉक्सिक मस्कुलिनिटी दिखाई गई है। टॉक्सिक मस्कुलिनिटी मतलब एग्रेसिव बिहेवियर, मारपीट करना, इसे कूल लाइट में दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल कबीर सिंह। तो इस मूवी में कहीं ना कहीं आप अग्रेशन को जस्टिफाई कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा सब्सटेंस और ड्रग अब्यूज़ जैसी चीज़ें भी मूवीज़ में एट टाइम्स ग्लोरीफाई कर दी जाती है, जिसमें मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हुए दिखा दिया, नशे करते हुए दिखा दिया। तो वो चीज़ों से भी एक फॉल्स नैरेटिव पेश होता है कि ये चीज़ें कूल हैं। इनफैक्ट मूवीज़ से क्राइम के आइडियाज़ भी आते हैं। हाल ही में एक न्यूज़ आया था जिसमें दृश्यम के पैटर्न पे मर्डर ऑर्गेनाइज किया गया था। दृश्यम जो मूवी है उसमें मर्डर प्लॉट है और वो उससे बच भी जाता है। तो इस तरह के आइडियाज़ भी मूवीज़ के थ्रू आ जाते हैं। बेसिकली मूवीज़ के फ़ायदे हैं तो मूवीज़ के नुकसान भी हैं। कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को, अगर आप किसी भी इंसान को आप सीख देते हैं तो अपने नज़रिए से उसके पॉजिटिव तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है, उसे नेगेटिव तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिनेमा जो है वो हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। कोई भी जब मूवी बनती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि क्या ये बॉलीवुड, क्या ये अच्छी चलेगी, क्या ये लोगों को पसंद आएगी, क्या चीज़ें हैं जो लोगों को ज़्यादा पसंद आएंगी, ज़्यादा सिनेमा घरों में लेकर आएंगी, कैसे इससे ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर मूवी में चयन होता है। इसमें जो भी डायरेक्टर या जो क्रिएटिव टीम है वो अपने हिसाब से भी सिलेक्शन करती है, उन्हें क्या दिखाना है, उन्हें क्या नैरेटिव दिखाना है, उसके बारे में भी। तो एज अ ऑडियंस हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि मूवीज़ को एज इट इज़ ना एक्सेप्ट करें, हम मूवीज़ को एक क्रिटिक की तरह भी एनालाइज करें। हम एंजॉय तो करें मूवीज़ को, पर उसमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा दें उसे कि शायद इस चीज़ में सही रियलिटी पेश ना की गई हो। तो वो जो यूज़र डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड वाली बात है वो हमेशा मूवी देखते टाइम याद रखना चाहिए। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।